हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जॉब्स हम सफ़र, एक सफ़र सफलता की ओर। देखिए, आज हम लोग ये जो फिजिक्स का आपका जो घटना चक्र बुक है, ठीक है, ये पूरा जनरल साइंस का एक ही बुक आता है। उसका फिजिक्स का जो सेक्शन है वो हम लोग आज कवर करेंगे। और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसके जो प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग उसी के थ्रू है जो इस पूरे चैप्टर का डिस्कशन कर लेंगे। जो जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आपका पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। चलिए, तो ये जो हमारा पहला प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इन द फॉलोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, यहाँ पे बात आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात की जा रही है। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो टोटल 7 हैं। वो कौन कौन है ये चीज़ यहाँ से हम लोग साथ ही डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पहला आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करेंट है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सबस्टांस है। लेंथ का आपका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। जो मास है आपका उसका हो जाएगा केजी। टाइम है तो इसका हो जाएगा आपका सेकंड। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा? अम्पेयर। टेम्परेचर का केल्विन। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी का आपका हो जाएगा कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये जो सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो और उसका जो यूनिट है उसके बारे में डिस्कस किए। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। द यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का जो यूनिट है वो क्या होगा यहाँ पे? तो बिल्कुल पावर का यूनिट यहाँ पे वाट हो जाएगा। और पावर होता क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग यहाँ पे पावर बोलते हैं। तो पावर का आपका डिफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, पावर का जो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। और इसका डिफिनेशन क्या हो गया? पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क और ट्रांसफरिंग हीट ऑफ ट्रांसफरिंग हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर कट दिखे कोई भी चीज़। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फोर्स इज। जो फोर्स का यूनिट है वो क्या है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट है जो आपका होता है न्यूटन। जो एसआई यूनिट की बात की जाए तो हमारा न्यूटन है जो फोर्स का एसआई यूनिट है। और फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में लिखते हैं हम लोग। और इस न्यूटन को चेंज करने की बात की जाए कि और किस चीज़ में चेंज कर सकते हैं, तो देखिए, फोर्स जो है आपका वो मास इंटू एक्सेलरेशन है। और मास को केजी लिख सकते हैं यहाँ पे। और एक्सेलरेशन जो आपका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब इसी को यहाँ पे लिखा जा सकता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ वर्क इज। जो आपका वर्क है यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ वर्क इज जूल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही जो वर्क द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। वर्क ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर जिसको हम लोग जूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट आपसे पूछ जा रहा है यहाँ पे सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज में किस चीज़ को मेजर करते हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज। जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है उसका एसआई यूनिट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। रेसिस्टिविटी का यूनिट की बात की जाए, देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है R बराबर रो एल बाई ए, जहाँ पे R आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, एल है जो आपका लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर, ए है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है, और रो आपका है जो रेसिस्टिविटी है। इस रो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू आर और यहाँ पे ए बाई एल। रेजिस्टेंस का यूनिट आपका होता है ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट आपका हो गया ओम, और यहाँ पे एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, यानी कि ये जो रेसिस्टिविटी आपका था उसका यूनिट आपका आ गया यहाँ से ओम मीटर। तो ओम मीटर तो कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यदि आपसे रेजिस्टेंस का पूछता तो बिल्कुल आप ओम को लगाते, लेकिन यहाँ पर रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर का पूछा गया है तो ओम मीटर आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। देखिए ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ, ओम मीटर किसका यूनिट है? ओम मीटर जो है आपका यूनिट हो जाएगा रेसिस्टिविटी का। अभी हम लोगों ने ये चीज़ को निकाला था ऊपर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? देखिए पावर ऑफ लेंस, लेंस का जो पावर है वो डायोप्टर में हम लोग मापते हैं, ये सही है। प्रेशर पास्कल, ये भी सही है। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यूरी। देखिए नेक्स्ट पहले देख लेते हैं हीट, हीट को जूल में मेजर करते हैं, यानी ए बी और डी हमारा सही है। तो बच गया बात ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में एक्चुअली बात है कि जो हमारा एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो क्यूरी में पहले मेज़र किया जाता था, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही एसआई यूनिट की। इसका एसआई यूनिट क्यूरी नहीं है, इसका एसआई यूनिट है जो वैक्यूरल हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई आपसे पूछे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, तो वो वैक्यूरल है एसआई यूनिट इसका, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कौन करेक्टली मैच नहीं है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए उसी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो हमारा क्यूरी है वो यूएस यूनिट था, वो भी ओल्ड यूएस यूनिट, यह एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। देखिए कितने एग्जाम में आपका पूछा है, ये अब 2013 में पूछा है, उससे पहले 1997 में पूछा है, 2008 में पूछा है, 2023 में पूछा है, बीपीएससी आपका 2020 में पूछा है, री एग्ज़ाम में भी पूछा था, और 66 में बीपीएससी भी इसको पूछा था। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो देखिए ईयर देखकर आप ऐसा नहीं कि टाइम का यूनिट लगा दीजिए, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और भी जो तथ्य हैं यहाँ पे दिए गए हैं, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इससे मेजर करते हैं, इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। एक साल में जितना डिस्टेंस लाइट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है वही हमारा लाइट ईयर होता है, जो कि है 9.46 × 10⁻15 मीटर्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट ईयर इज द ईयर विच हैज मैक्सिमम सनलाइट। ये तो नहीं होगा। ईयर इन विच वर्कलोड वाज वेरी लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। देखिए ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट है, लाइट ईयर इज द ईयर इन विच फेब्रवरी हैज 29 डेज। ये गलत हो गया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, देखिए ये सही हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। द टाइम विच सन रेज टेक टू रीच द अर्थ, तो इसको लाइट ईयर तो नहीं बोलते हैं ना, ठीक है। द टाइम इन विच अ स्पेसक्राफ्ट रीचेज मून फ्रॉम द अर्थ, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। आखिर कौन सा वजह है जिसके कारण जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होते हैं उसको लाइट ईयर में मेज़र किए जाते हैं। तो इसका जो वजह है वो है जो आपका कि स्पीड ऑफ लाइट है जो ऑलवेज सेम है, इसके कारण से हम लोग इसको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर्स करने में यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। देखिए IAS प्री 2021 में ये चीज़ पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पार्सेक अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू स्टार्स इन स्काई इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कि 4.25 लाइट ईयर, 3.25 लाइट ईयर, 3.05 लाइट ईयर और 4.50 लाइट ईयर। तो ये जो है आपका हो जाएगा 3.25 लाइट ईयर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, जो पार्सेक है वो किस चीज़ का यूनिट है। ये जो पार्सेक है वो आपका अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिस्टेंस का यूनिट है हमारा पार्सेक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस। तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इसको 0.39 से मल्टीप्लाई करते हैं कन्वर्ट करने के लिए इंचेज में। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंचेज, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0.39 को टू कन्वर्ट इन इंचेज, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 18 नंबर, हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड अप्रोक्सीमेटली इन नैनोमीटर। ये आपको नैनोमीटर में पूछ रहा है, ये कितना होगा। देखिए यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर और 1 फीट में होता है 0.305 मीटर। इसी को कन्वर्ट कर लिया गया यहाँ पे, और 6 फीट जो है वो आपका हो जाएगा 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। नेक्स्ट जो है वो है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर जो है वो आपका होता है 10⁻⁹ मीटर के इक्वेलेंट, लेकिन ये चीज़ यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो वो आपका 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20, एम्पेयर इज अ यूनिट ऑफ। हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में देखा कि जो एम्पेयर है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेगावाट इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज, जो मेगावाट मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर है वो क्या होता है, जनरेटेड, कंज्यूम्ड, सेव्ड और लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। वो जो है मेगावाट वो जनरेट
किया जाता है। मेगावाट इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड इन पावर स्टेशन और पावर प्लांट। 1 मेगावाट है जो 10⁶ वाट के बराबर होता है, 1 मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट जो है वो मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। तो इसको मैच कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा कि फोर्स, तो फोर्स का न्यूटन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपका वर्क डन है वो हो जाएगा जूल, और इम्पल्स हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो हम देख लेते हैं ए का जो है आपका 4 आया और बी का 3 आया। ए का 4 बी का 3, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए इनमें से कौन जो एसआई यूनिट है वो करेक्टली मैच नहीं है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। मास केजी है, ठीक है। फोर्स न्यूटन है, ठीक है। प्रेशर डाइन है और वर्क जूल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका वो क्या हो जाएगा, प्रेशर का डाइन नहीं होता है, ऑप्शन डी है जो सही नहीं है, क्योंकि वर्क का जूल होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। देखिए यहाँ पे वाट पावर का, कैलोरी हीट का, बच गया नॉट और नॉटिकल मील। देखिए कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट करके भी बनाने का कोशिश कीजिए, पहले चेक करते हैं कि इतना से हमारा आंसर निकल पाता है कि नहीं। ए का 4, डी का 1, ए का 4 और डी का 1। देखिए आंसर तो इतना से ही निकल गया, लेकिन जो और है वो डिस्कस कर लेते हैं। यानी बी नॉट का जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे स्पीड ऑफ शिप। जो शिप का स्पीड है वो नॉट में मेज़र करते हैं, जबकि नेविगेशन है जो नॉटिकल मील में मेज़र किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मैच द फॉलोइंग ही है। मैच द फॉलोइंग, यहाँ से आपका आंसर कौन सा सही हो गया था, ऑप्शन नंबर सी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में है वोल्ट, वोल्ट है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वाट, एम्पेयर करंट, जूल, वर्ग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ए का 3, ए का 3, ऐसा ऑप्शन ए ही केवल दिख रहा है, ठीक है। बी का 1, ए भी ठीक है। सी का 2, सी का 2, ठीक है। और डी का 4, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। और 1 वाट है जो 1 जूल पर सेकंड के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन है जो करेक्टली मैच नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कौन करेक्टली मैच नहीं है। नॉटिकल मील यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन है, तो ठीक है। नॉट मेजर्ड ऑफ स्पीड ऑफ शिप, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये भी सही है। लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, देखिए लाइट ईयर मेजरिंग टाइम का डिस्टेंस, मेजरिंग टाइम का यूनिट नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम बट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट है। तो ऑप्शन डी है जो करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट है
एंगस्ट्रम इज अ यूनिट ऑफ, जो एंगस्ट्रम है वो यूनिट है, किसका यूनिट है एंगस्ट्रम? तो आपका ये जो यूनिट है वो वेवलेंथ का यूनिट है, और एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, या फिर बोल सकते हैं 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। ये नाम दिया गया है जो आपका 19th सेंचुरी है, उसके बाद स्वीडिश फिजिसिस्ट एंड्रेस जोनस एंगस्ट्रम के नाम पे। देखिए इसको मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको मिलान मतलब करना है, मैच करना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा वेवलेंथ एंगस्ट्रम। ठीक है, उसके बाद प्रेशर पास्कल, एनर्जी जूल। ये तो आपका सामने सामने ही दिख रहा है, 1 2 3 4 ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू। देखिए रीजनिंग जैसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जूल जिस तरह से एनर्जी से संबंधित है उसी तरह से पास्कल किससे संबंधित है? तो ये जो पास्कल है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा? प्रेशर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन है जो इक्वल बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर का, लेकिन यहाँ पे आपको mm में दिया हुआ है, तो इसी को कन्वर्ट कर लेंगे। 10⁻⁻6 तो है ही, इसे 10⁻³ mm से गुना कर देंगे, तो आपका 1/1000 mm आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ, कितना लेंथ करता है ये? तो यह है जो आपका 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट उसी को कर देंगे तो वो हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन है जो करेक्टली मैच नहीं है? डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर, नॉटिकल माइल्स यूनिट ऑफ नावल डिस्टेंस, सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, ये जो सेल्सियस है वो आपका यूनिट ऑफ हीट नहीं है, ये करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट कौन नहीं है? ये जो वाट है वो हीट का यूनिट नहीं है, हीट का यूनिट कैलोरी, किलो जूल और किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 35 है। अराउंड 50 क्वेश्चन है इसमें, इन 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज इस पूरे फिजिक्स को हम लोग ख़त्म करेंगे। एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, वहाँ से आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका दिया गया है सेंटीग्रेड, कैलोरी, जूल और अर्ग। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है जो हीट का यूनिट नहीं है, तो बताइए। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग हॉट और कोल्ड, इट इज मेजर्ड विथ अ थर्मामीटर कैलिब्रेटेड in one or more temperature scale. The most commonly used scales are centigrade scale. जनरली जो यूज करते हैं वो सेंटीग्रेड स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ये तीनों कॉमनली यूज करते हैं। वेल द कैलोरी, अर्ग एंड जूल आर द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। तो यहाँ पे आपको कौन नहीं है आपका हीट का यूनिट सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ये बराबर है 1000 मीटर के। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, ये जो पिकोग्राम है वो किसके बराबर है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर है। ठीक है, जबकि माइक्रोग्राम में 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, 1 माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 ग्राम,
और 1 नैनोग्राम की बात करते हैं तो 10⁻⁹ ग्राम, ठीक है। और 1 फेम्टोग्राम 10⁻⁻15 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है पास्कल इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग। पास्कल किस चीज़ का यूनिट है? तो पास्कल जो है आपका प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अभी हम लोगों ने देखा पास्कल, लेकिन इसी चीज़ को और क्या लिख सकते हैं, वो आपका लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 39 का ये आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का यूनिट क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। प्रेशर का यूनिट जो है वो आपका हो जाएगा, देखिए 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी kgf per centimeter square is a deprecated unit of pressure which was often written as just kilogram per square centimeter. But the kg centimeter square is not the correct expression of pressure and it should be kgf per centimeter square equals to 98066.5 पास्कल। इसलिए क्या होगा, इस कॉन्टेक्स्ट में है जो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है जो बार यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। लेकिन एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट वार नहीं है, यह है जो हमारा मीट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर है। ये जो इक्वल होता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। पास्कल है जो प्रेशर का एसआई यूनिट है, ठीक है। और एक बार में 10⁵ पास्कल होता है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये है जो आपका एक बार के बराबर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। इनमें से कौन सा क्वांटिटी है जिसका यूनिट नहीं है? तो ये जो स्ट्रेन है आपका वो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि डेल्टा एल बाई एल, ए भी लेंथ दोनों कट गया यानी यूनिट लेस हो गया। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बैरल ऑफ आयल्स इज इक्वल टू। एक बैरल आयल है जो किसके बराबर होता है, तो वो आपका 159 लीटर के बराबर होता है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू 158.9873 लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? लेंथ का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इन सभी में से फर्मी मीटर है, क्योंकि ये 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, जबकि माइक्रोन 10⁻⁻6, एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 और नैनोमीटर 10⁻⁻9 और यहाँ पे 10⁻⁻15। यह जो हो जाएगा 10⁻⁻15 के बराबर। यह है जो सबसे छोटा यूनिट है इन सभी में से। देखिए यहाँ पे मैच करवाना है कौन सही है, ठीक है। ये जो बाइट है वो कंप्यूटर से संबंधित है, रीचर है जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक से संबंधित है, क्यूसेक है वो आपका रेट ऑफ फ्लो से संबंधित है, और वार है जो आपका प्रेशर से संबंधित है। तो ए का 3 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी का 4 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। रीचर यानी सी का 2 यहाँ दिख रहा है केवल, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। और डी का 1 वार प्रेशर। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। क्यूसेक
अभी हम लोगों ने मैच द फॉलोइंग में देखा क्यूसेक फ्लो ऑफ वाटर मेज़र करते हैं क्यूसेक में। नेक्स्ट है NTU इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग। NTU से किस चीज़ को मेज़र किया जाता है? तो टर्बिडिटी ऑफ वाटर मेज़र किया जाता है NTU से, जो कि आपका ओपेकनेस ऑफ फ्लूइड की बात इसमें होती है कि ये जो फ्लूइड है कितना ओपेक है, इससे कितना आर पार देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट मेजर्ड ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर का ओजोन लेयर का थिकनेस वो किस चीज़ में मेज़र करते हैं? वो आपका डॉब्सन में मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन। ये है जो डॉब्सन इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डॉब्सन यूनिट इज यूज टू मेजर्ड ऑफ, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, वो आपका होगा थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉब्सन यूनिट? वो आपका ओजोन कंसंट्रेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए तो हम लोगों ने ये जो 52 प्रश्न किया वो था यूनिट एंड डायमेंशन के। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल से संबंधित। जैसे उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, तो अल्टीमीटर जो है इस इंस्ट्रूमेंट से किस चीज़ को मेज़र किया जाता है, या फिर आपको पूछ दिया जाएगा कि एल्टीट्यूड को मेज़र करना है, तो जो 4 इंस्ट्रूमेंट आपको दिए रहेंगे ऑप्शन में, उन सभी चारों इंस्ट्रूमेंट में से किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एल्टीट्यूड है जो मेज़र किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो था यूनिट डायमेंशन का, और जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा वो रहेगा मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल के ऊपर। यदि वीडियो में 2 चैप्टर कवर कर पाएंगे तो कर लिया जाएगा, नहीं तो यदि वीडियो बड़ा होगा तो नेक्स्ट चैप्टर को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। ऐसा ही ये सीरीज चलता रहेगा। आप लोग इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए और लाभ उठाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।